नमस्कार साथियों, बिहार एसटीईटी में लर्नर आईज़ वीआरपी के माध्यम से एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का सवाल है, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा और 3 विषयों का रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया का क्या हाल है। और इन सब बातों को जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात है कि जो भी प्रश्न है उन सब का जवाब एक ही है कि सबसे पहले 3 विषयों का रिजल्ट आ जाए। और ये रिजल्ट कब आए, इस पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सबसे पहली बात कि जब हमारे शिक्षा मंत्रालय से यह सूचना आती है कि कोविड-19 के महामारी के कारण यह प्रक्रिया अभी रुकी हुई है और रिजल्ट रोका गया, तो फिर आप जैसा कि देख रहे हैं कि पुलिस का जो कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसको दे दिया गया है रिजल्ट, उसकी ज्वाइनिंग भी होने जा रही है और बीपीएससी का रिजल्ट था वो भी दे दिया गया। तो सारे रिजल्ट और सारे कार्य चल रहे हैं, चुनाव भी चल रहे हैं। तो फिर 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्या घर पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं अगर नहीं भी बन सकता है तो क्या जहाँ पे है उसको कंप्यूटर से जांच करने में या मशीन से जांच करने में कितना समय लगेगा? क्यों हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? यह एक लोकतंत्र पर सवालिया निशान बनता जा रहा है। लेकिन यह तो तय है कि जब तक 3 विषयों का रिजल्ट आ नहीं जाता है तब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। और जहाँ तक यह संभावना बन रही है कि जब 21 जून यानी गर्मी छुट्टी समाप्त होगी, ये तो गर्मी छुट्टी है या कोरोना का महामारी, देखिए जब तक गर्मी छुट्टी या कोई भी हो ये तो एक बहाना है, लेकिन जब तक कोरोना का मामला यानी कोविड-19 का प्रभाव कम नहीं होता जाता है या कम हो नहीं जाता है तब तक कोई उम्मीद नहीं बन रही है। तो यह दूसरा ये हो सकता है कि कार्यालय खुल जाए, तभी उम्मीद कुछ जगती है। तो देखा जाता है कि कब, ये तो अब सरकार की मर्जी है कि कब वो रिजल्ट देती है। और लेकिन ये रिजल्ट हो सकता है कि दे भी दे बीच में, लेकिन हम पूरी तरीके से इस पर नहीं कह सकते। तो जब 3 विषयों का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद एक बात और आएगी, वो है सर्टिफिकेट वितरण का। तो सर्टिफिकेट वितरण के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो डीईओ कार्यालय से प्राप्त किया जाए या डिजी लॉकर से। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट डिजी लॉकर पर यह उपलब्ध कराएगी? ऐसे उनके लिए तो बेहतर ये है कि डीईओ कार्यालय से ही देंगे, जैसा कि हर बार वो देते आ रहे हैं। और बीच बीच में एक सवाल और उठता आ रहा है कि क्या 2012 में एसटीईटी एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए और उनमें से कुछ कारणवश जो बीएड नहीं कर पाए या बहुत सारे कारण, या जिनका रिजल्ट 6th फेज में नहीं आ पाया, उनका ज्वाइनिंग यानी कह सकते वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या जब सरकार ने उनको 2 साल का समय दिया यानी जून 2021 तक, यानी जून 2019 में उनका समाप्त हो रहा था, तो 2 साल की बढ़ोतरी की और जून 2021 भी आने ही वाला है और उसमें आवेदन अभी तक नहीं ले गए, तो उनको जब मौका नहीं देगा तो फिर उनको मौका मिलेगा या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे। और ये ज़रूरी है क्योंकि उनको तो 2 साल में जब मौका आप नहीं दिए तो फिर जो भी बच्चे, मान लीजिए 10, 15, 20 या जो भी बच्चे, उनको तो मौका मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये सारा मामला है। तो हमें राय दीजिएगा कि क्या 2019 यानी 2012 में जो क्वालिफाइड के एसटीटी, क्या उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा या नहीं, ये एक सवाल है। और दूसरी, जब 3 विषयों का रिजल्ट आ जाएगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा और हमें नहीं लगता है कि डिजी लॉकर पर मिलेगा। अब ये सरकार की मंशा क्या है, लेकिन जो हर बार डीईओ कार्यालय से मिलते हैं उसी प्रकार से आपको एक मिलेगा। लेकिन एक याद रखिए, वो एक मार्कशीट होगा, एक कह सकते हैं कि परिचय पत्र के रूप में होगा। और हमारी प्रक्रिया तब शुरू होगी जब आवेदन होना शुरू होगा, क्योंकि अब डोमिसाइल और प्लस ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, तो एक जगह से आराम से हम लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये है सर्टिफिकेट वितरण कहाँ से होगा, डिजी लॉकर या डीईओ कार्यालय। और उसके बाद तब अगर इतना कार्य हो जाते तब आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तब ज्वाइनिंग प्रक्रिया में फिर जोर लगाना, क्योंकि सरकार हर प्रोसेस में समय लेती है, आसानी से कुछ भी नहीं देती है। तो उसके बाद वो होगा, उसके बाद काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद नियुक्ति पत्र सरकार देती है या उसमें भी कुछ कह सकते हैं कि किसी प्रकार का बहाना बनाती है। तो ये सारा चीज़ है
तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो सर्टिफिकेट आपको डीओ कार्यालय या डिजी लॉकर से मिलेगा। 3 विषयों का रिजल्ट कब आएगा? तो या तो कार्यालय खुल जाए, कोविड-19 का प्रभाव कम हो जाए, उसके बाद आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन। और 2012 में जो पास है, जब उनको 2 साल का मौका दिया गया, तो 2021 में उनकी समाप्त होगी, तो उनकी प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी, वो भी उसमें आवेदन देंगे। और उसके बाद 94,000 बहाली, सबसे बड़ा बहाली का वही है मुद्दा, 94,000 बहाली। चूंकि जिस प्रकार से ब्लाइंड फेडरेशन केस चल रहा है लंबे समय से, और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार की बहाली की उम्मीद नहीं की जाती। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलजुल कर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से आप जहां भी जुड़ पाते हैं आप जुड़े, और ब्लाइंड फेडरेशन केस को जल्द से जल्द समाप्त होने का इंतजार किया जाए। और जैसे ही समाप्त होगा तो प्रक्रिया ऑफकोर्स तेजी से आ जाएगी। तो नो वन स्टॉप्स इट, कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप इट, बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द एवरी ज्वाइनिंग प्रोसेस फॉर द टीचिंग एग्जाम्स। आप सभी को जैसा कि पता है कि 94,000 बहाली हो, 6 फेज हो या एसटीईटी हो, सबका मामला ब्लाइंड केस फेडरेशन ही है। तो आप जल्द से जल्द एक साथ हुई, एकजुट हुई, जिस प्लेटफॉर्म पर मिलता है वहां जुड़िए और जल्द से जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।